सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर 7। उसके लिए मैं ये फॉर्मूले तो आप लोगों को सारे लिखा ही चुकी हूँ। जो चैप्टर 7 है वो उसका नाम है समाकलन, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। यानी जो हमारा इंटीग्रल होता है, ये रहा इंटीग्रल, वो इसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पर x⁴n का डिफरेंशियल क्या है, x⁴n + 1 अपॉन n + 1 ये इंटीग्रल है। और log x का डिफरेंशियल आप लोगों ने पढ़ा होगा 1/x। तो 1/x का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, log x बेस e। ठीक है, तो आप इन फॉर्मूलाज को सभी को लर्न कर लें। वैसे मैंने पिछली वीडियो में एक में ये सारे इंटीग्रल के फॉर्मूले भेजे हुए हैं वीडियो बना करके। यदि किसी बच्चे को चाहिए हो PDF के रूप में तो वो भी मिल सकता है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। देखो ये सारे इंटीग्रल के डिफरेंशियल का इधर लिखा हुआ है और ये इंटीग्रल है, ठीक है ना। अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इंटीग्रल sin 2x। अब वो तो कह रहा है कि दूसरे मेथड में आपको डायरेक्ट ही बता रही हूँ, ऐसे ही आपको करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे sin 2x का आपको इंटीग्रल करना है, इंटीग्रल sin 2x। तो जैसे आप लोग, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर कोई आपसे ये कहता है इंटीग्रल sin 2x dx, तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, मैं करना सिखा रही हूँ, आप अपने मन से वैसे ही करना जैसे मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो dx के इक्वल क्या आया, 1/2 dt आ गया ना। तो sin 2x की जगह हम क्या लिख लेंगे, t 1/2 dt। 1/2 कहाँ आया, आगे, इंटीग्रल sin t dt। sin x का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस cos x। क्या होता है, माइनस cos x का मतलब t, और प्लस c, एक कांस्टेंट टर्म साथ में हमारे चलता है। तो -1 मेरा फंक्शन तो x में था, तो सारे लोग x के होने चाहिए। तो t की जगह हम क्या लिख लेंगे, 2x + c। अब मेरी एक बात ध्यान रखना, अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में तुरंत आंसर चाहिए तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, sin x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस cos x। ठीक है, और जो x के साथ ये टर्म है वो अपॉन में आ जाता है। डिफरेंशियल में आपने देखा होगा कि जो इसके साथ इंटू फंक्शन होता है वो कहाँ आता है, आगे, और इंटीग्रल में क्या होता है, वो संख्या कहाँ आती है, अपॉन में। ठीक है, तो आप सब लोग कर सकते हैं। देखो सेम प्रोसेस में एक क्वेश्चन है इंटीग्रल 2x dx का, e⁴2x dx। तो e⁴2x है, आपने देखा 2x के साथ इंटू में है तो वो कहाँ आएगी, अपॉन में। और e⁴x का इंटीग्रल क्या होता है, वही रहता है, प्लस क्या लगा दिया, c। क्वेश्चन नंबर 4, ax + b का होल स्क्वायर dx। सेम प्रोसेस, ax + b को हम क्या ऐड करेंगे, t। तो a dx और b का फंक्शन क्या हुआ, 0 dt। तो dx = 1/a dt रख दिया मैंने यहाँ, 1/a t² dt। अब जस्ट नाउ मैंने आपको अभी तुरंत फॉर्मूला बताया, इंटीग्रल x⁴n dx = x⁴n + 1 अपॉन n + 1। n कितना है, 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो गया, अपॉन में कितना है, 3। अब आप लिख सकते हैं 1/3 ax + b का होल क्यूब प्लस c। ठीक है, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस से हम लोगों को करना है। तो अब आप लोग कर ही लेंगे ये सारे क्वेश्चन। अब मैं आगे बढ़ती हूँ इसी श्रृंखला में। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर है 7। यहाँ पर x² ब्रैकेट में है 1 - 1/x²। x² का अंदर इंटू कर देंगे तो 1 के साथ करेंगे तो वही संख्या आ गई। अगर हम इसी का इसके साथ रेसिप्रोकल के साथ कर रहे हैं
तो ये दोनों कट के क्या रह जाएंगे, ओनली 1। तो एक्स टू पावर एन का डिफरेंस क्या होता है, एक्स टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स। क्यों हो जाता है, क्योंकि 1 को आप एक्स की पावर क्या लिख सकते हैं, 0, और आप इसे लिखेंगे 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। तो 0 में किसी भी नंबर को ऐड करते तो वही संख्या आती है, तो एक्स अपॉन 1। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर किसी कुछ प्रॉब्लम अगर आती है तो हमसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। अगर ऐसा फंक्शन आ जाए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्यूब, सबसे पहले आप होल स्क्वायर को ओपन करें। करने के बाद हम इसका इंटीग्रल कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन भी दो तरीके से, एक्स स्क्वायर इसके नीचे, एक्स स्क्वायर इसके नीचे, एक्स स्क्वायर इसके नीचे करके आराम से कर सकते थे। देखो इसने लिखा भी है यहाँ, देखो वही चीज़ आई कि नहीं आई। तो इस तरीके से आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और आप लोगों को पता है स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। रेडिकल 3 का मतलब क्या होता है, 1/3, क्योंकि रेडिकल n ही हमारा 1/n होता है, इसकी वजह से। ठीक है।